तो 15वां जो अध्याय है उसमें हम श्लोक नंबर 12 से आज शुरू करेंगे। तो 15वां अध्याय है, उसका शीर्षक क्या है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम किसका नाम है? भगवान का नाम है। पुरुष उत्तम। तो इस श्लोक अध्याय के अंत में भगवान पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है उसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम योग है, विशेष रूप से दिया गया है। तो शुरुआत में भगवान एक ऐसे वृक्ष का वर्णन करते हैं इस अध्याय में जो उल्टा है, यानी कि उसके मूल ऊपर है और उनकी डालियाँ और फल नीचे हैं। ऐसे वृक्ष का हमें अनुभव एक ही जगह पर होता है, जैसे तालाब के किनारे पर, जहाँ पर है प्रतिबिंब होता है वृक्ष का। तो उस के माध्यम से भगवान यही बताते कि पूरा जो संसार है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है। मतलब जो भी वस्तु है आध्यात्मिक जगत में वास्तविक है वो यहाँ पर भौतिक है। यहाँ वहाँ शाश्वत संबंध है, पर यहाँ पर संबंधों की छिप छाया मात्र या प्रतिबिंब मात्र है। वहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर काम है। वहाँ पर शाश्वत सच्चित और आनंदमय जीवन है, यहाँ दुखमय जीवन है। तो उसको वैकुंठ कहते हैं और इसको दुखालय कहते हैं। तो ये फर्क बताया। फिर इस वृक्ष का वर्णन करने के बाद भगवान ने कहा कि इस वृक्ष को काटे कैसे, क्योंकि ये वृक्ष में हम सब फंसे हुए हैं। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग सत्संग, संग मतलब कोई वस्तु का मतलब खास करके नजदीकीपन जो होता है उसको हम संग कहते हैं। सत्संग यानी कि सत्य वस्तु का संग करना। भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। और दूसरा शब्द होता है कि असत्संग। वैष्णवों की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त जाता है हर बार, जब बंगाल से लोग पूरी जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को हर बार वो एक ही शब्द मतलब प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न होता है कि वैष्णव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको उत्तर देते हैं कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वो है कि जो असत वस्तु का संग नहीं करता है, मतलब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति उनके संग से जो बचता है वो वैष्णव है। तो भक्तों के लिए विशेष रूप से जरूरी है कि भगवान की जो बात है वो समझे कि असंग, असंग मतलब भौतिक जो संग से मुक्ति, और दूसरा उसके लिए असत्संग त्याग भी कहते हैं। इसको कई बार मतलब हम सब संडे इकट्ठे क्यों होते हैं? सत्संग करने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए। भक्तों के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं, कृष्ण के बारे में बैठते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो हमारी भक्ति है उसमें आगे वृद्धि होती है। और भक्तों को सेवा करते हुए देखकर हमें भी सेवा करने की प्रेरणा होती है। जैसे जहाँ पर आप गए कि जहाँ पर सब 16 माला अच्छी तरह से कर रहे तो हमें भी होता है कि चलो मैं भी 16 माला करता हूँ। पर जहाँ पर आप गए कि जहाँ पर लोग हैं सो रहे हैं तो आपको लगा चलो अब मैं भी सो जाता हूँ। जैसे लोग होते हैं, संग होता है, उसी प्रकार का आप करते हैं। तो इसीलिए भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्नत भक्तों का, साधुओं का संग करें। तो इस वस्तु का वर्णन करने के बाद फिर भगवान ने दो लोग जो मूढ़ जो है और जो शास्त्रों को जानते हैं, इन दोनों की बात की थी, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रवचन में की थी कि कैसे हम हैं को बुद्धिमान बनना चाहिए। और ख़ास करके टॉपिक मैंने वीडियो भी डाला था अपने चैनल पर कि सुख के लिए घोर संघर्ष। हमारी 6 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा जो है वो क्या है? मन। तो ये 6 इंद्रियों को लेकर हम इस संसार में संघर्ष में सब लगे हुए हैं सुख पाने के लिए। इंद्रियों के साथ भी संघर्ष करते हैं, लोगों के साथ भी हमारी लड़ाई होती है, सुख के लिए ही सब चलता है। तो ये सब वस्तुओं का वर्णन है भगवान ने पिछली बार, मतलब हमने पिछली बार चर्चा किया था, पिछली बार हमने इस प्रवचन में चर्चा की थी। और आप इसको है मैंने रिकॉर्ड भी करके रखा था, तो आप उसको वापस सुन भी सकते हैं। वो क्लिक कर दीजिए ना, वो चल रहा है कि नहीं देख लेता हूँ। आगे वाले, हाँ चल रहा है ऐसा। चल रहा। तो आज का श्लोक है
12 से श्लोक नंबर 12 से हम शुरू कर रहे हैं और अंतिम श्लोक है 20। भगवद्गीता के 2 अध्याय जो है 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये बहुत छोटे अध्याय है, दोनों में 20-20 श्लोक हैं, पर ये दोनों अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग है और ये पुरुषोत्तम योग है। तो श्लोक नंबर 12 में भगवान 12, 13, 14, 15 और ये इतने श्लोकों में, मतलब 4 श्लोकों में भगवान है परमात्मा का क्या कार्य है उसका वर्णन करते हैं। तो श्लोक नंबर 12 इस प्रकार से शुरू होता है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यश्चंद्रमसि यश्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो तात्पर्य में प्रभुपाद मतलब अनुवाद लिखते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। रिसेंट एक चर्चित यूट्यूब पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें पत्रकार पूछता है, नरेंद्र मोदी वो गंगा नदी में जाकर है सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर रहा है कि भगवान कहाँ पर है, यहाँ तो सिर्फ है पूजा और मतलब एक ही व्यक्ति है। अगर जैसे आप नदी में जाकर सूर्य को जल अर्पण करें, कोई आकर कहेंगे भगवान कहाँ पर है, तो श्लोक में उसका उत्तर दिया गया है। क्या उत्तर भगवान देते हैं? यद आदित्यगतम तेज, आदित्य यानी कि सूर्य में जो तेज है जो जगत पूरे जगत के अंधकार को दूर करता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य के बिना हम नहीं रह सकते हैं, कुछ समय के लिए हम रहते हैं पर तब चंद्रमा होता है और सूर्य और चंद्र बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, वनस्पतियों के जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए। तो उसमें जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है या शीतलता है, अग्नि का जो तेज है, भगवान कहते हैं मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ा भी धर्म के बारे में जानता है वो समझ सकता है कि भगवान को हम जब प्रार्थना करते तो सामने वो खड़े होने जरूरी नहीं है। और भक्त जानता है कि क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है तो हर जगह विद्यमान होते हैं और जो भी वस्तुओं में क्षमताएं हैं, सूर्य का प्रकाश आप देख सकते हैं, तो भक्त समझता है कि ये भी भगवान के कारण है। या चांदनी रात है और शीतलता का अनुभव करता है तो वो समझता है कि भगवान के कारण है। या अग्नि में जो तेज है उसको भी भगवान के कारण समझता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ईश्वर को के बारे में उनकी बिल्कुल कोई धारणा नहीं है और इसीलिए ऐसे प्रश्न करते हैं। उनका यही धारणा कि अगर ईश्वर है तो हमारी तरह ही होना चाहिए और इसलिए हमारी तरह दिखाई देना चाहिए, मेरी तरह ही सब होना चाहिए, तभी हो सकता है। पर ईश्वर की जो धारणा है प्रभुपाद जी समझते हैं, मतलब बताते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों जीवन के लिए आवश्यक है। और इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कृष्ण हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण के कारण सूर्य, चंद्र और अग्नि हमें तेज प्रदान करते हैं और उनके कारण हम जीवन जीते हैं। यानी कि हमारे भौतिक जीवन के लिए भी भगवान कृष्ण आवश्यक है। हाँ, उसको कोई नकार नहीं सकता है। कोई ये कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ऐसे कई लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पर फिर भी उनको इस रूप में तो भगवान को स्वीकारना ही पड़ता है। फिर आगे दूसरा श्लोक आता है जिसमें भगवान और थोड़ा वर्णन करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि गाम आविश्य च भूतानि, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। हम सब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में तो ग्रहों के आधार से व्यक्ति के क्या क्या भविष्य होगा या वर्तमान है उसकी चर्चा है। और एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों की भ्रमण, कब सूर्य ग्रहण है, कब चंद्र ग्रहण है, कोई कहाँ उल्का आने वाले हैं, सबका अध्ययन होता है। फिर कैसे उपग्रहों को ऊपर छोड़ना है, वो सबका अध्ययन आधुनिक विज्ञान में होता है। तो काफ़ी बड़ा प्रयास करना पड़ता है एक उपग्रह को छोड़ना, फिर वो वहाँ घूमता रहे जिससे हम हमारे मोबाइल टीवी में जो सिग्नल आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट भी हैं। हाँ,
और वो इतने सारे हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है, किसी 5 की कोई गिनती नहीं है। मैं जब विज्ञान पढ़ता था तो कहते कि 10⁻10, 10 के पीछे 10 शून्य लगा दो या 1 के पीछे 10 शून्य लगा दो, इतने गैलेक्सी है और हर एक गैलेक्सी में इतने ही स्टार्स हैं। कोई कल्पना नहीं हम कर सकते, इतने सारे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सभी लोकों में मैं प्रवेश करके अपनी शक्ति से उसको धारण करता हूँ, कक्षा में रखता हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, और जो वनस्पति है उसको जीवन रस में प्रदान करता हूँ। लोग यही जानते थे कि विज्ञान में कि सूर्य जरूरी है वनस्पति के लिए, क्योंकि उससे जो भी फोटोसिंथेसिस होती है और उसकी वृद्धि होती है। पर चंद्रमा भी इतना ही जरूरी है, जो भी फल या फूल या उसमें जो रस है उसके स्वाद के लिए। और ये वस्तु भगवद गीता में भी हमें प्राप्त होती है। वैज्ञानिक है, अध्ययन करते हैं कैसे ये सब वस्तुएं बनती है, कैसे कार्य करती है, पर शास्त्रों में भगवान ने ये बात पहले से बता दी है। तो प्रभुपाद यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मुट्ठी में आप कुछ मिट्टी ले लो, पर जैसे आप खोल देते हैं तो सब मिट्टी नीचे गिर जाएगी। तो उसी प्रकार से भगवान की मुट्ठी में सब कुछ है, मतलब भगवान ने सबको नियंत्रित करके रखा है, इसीलिए हर वस्तु है नियम पूर्वक चलती है। एक जीवित व्यक्ति को नियम पूर्वक चलाना कठिन है। हाँ, ट्रैफिक के नियम है, कोई पुलिस है तो लोग खड़े रहेंगे, पुलिस नहीं तो कई लोग खड़े नहीं रहते हैं। कैमरा लगा है तो खड़ा रहेगा, वरना नहीं रहेगा खड़ा, ये कैमरा नहीं, कोई देखेगा नहीं। पर जो प्लैनेट्स है वो तो निर्जीव है ना, जो भी बहुत सारे हम देख सकते हैं, यहाँ से भी कहते हैं सितारों के रूप में हम उसको देखते हैं रात को। तो ये सब नियमित रूप से चलते हैं, उनकी गति नियमित रूप से चलती है। तो किसने नियम बनाए कि उनको इसी प्रकार से चलना है? कौन उसको नियंत्रित करता है? ऐसा नियंत्रण कहाँ से उत्पन्न हो गया? अपने आप तो कोई नियम बनने नहीं जाते हैं। हाँ, जब हमने बताया कि भाई यहाँ पर आसन लगा है तो लोग उस आसन में आकर बैठते हैं। अगर मान लीजिए आसन लगा नहीं लगाया है तो कहीं भी कोई लोग बैठेगा। तो व्यवस्था के लिए या नियम के लिए कुछ तो कोई व्यक्ति नियंत्रक होता है, तभी व्यवस्था हो सकती है। तो वैज्ञानिकों का भी विचार रहता है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, पर हम देखते हैं कि कोई भी भौतिक वस्तु भी इस संसार में अपने आप होती नहीं है। कोई भी जटिल यंत्र है उसको बनाने वाला होता है और उसको चलाने वाला होता है। और फिर हम और वस्तु समझ सकते हैं कि पुष्णामि औषधि, यानी कि जो भी वनस्पति है उसमें रस भगवान प्रदान करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो सब भगवान की प्रकृति के ऊपर निर्भर है। एवं किसी को फैक्ट्री बनानी है ना, आप लोग के काफ़ी सारे जो भी उद्योग लगे हैं बड़ौदा के आजू बाजू, कहीं रिफाइनरी है तो कहीं दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें जो मटेरियल है वो तो भूमि से निकलता है। तो वो सब भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, हम सब भगवान के ऊपर निर्भर है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देने के बाद अब आगे बताते हैं कि चलो अब तो भोजन तो मिल गया, पर ये भोजन मिल जाए इतना ही पर्याप्त नहीं। हम भोजन खाने के बाद तो हम चिंता करते हैं कि इसका क्या होता है। हमने मुंह में अभी प्रसाद होगा, खाना खा लिया, फिर हमें चिंता होती है कि इसमें प्रोटीन कैसे बनेगा, फैट इसमें से कैसे बनेगी और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेंगे, फिर उसमें से अलग अलग प्रकार के शरीर में जो खून कैसे बनेगा, खून का परिभ्रमण कैसे होगा, हमें कोई चिंता नहीं होती। हाँ, पर भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश, ये भगवान की एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं वैश्वानर अग्नि। आयुर्वेद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहेंगे आपकी जठराग्नि मंद हो गई है। ऐसे वहाँ पर वो अग्नि जो बाहर हम जलते हैं अग्नि, ऐसी जगह अग्नि नहीं है, पर दूसरे प्रकार की अग्नि है कि जो खाना है उसको पचाने में मदद करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो भी मेरे कारण है। प्राणिनाम देहमाश्रिता, और मैं प्राणियों के देह में इस प्रकार से वैश्वानर के रूप में भी रहता हूँ। प्राण अपान समायुक्त, और हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें प्राण और अपान, सामान्य रूप से लोग इसका अनुवाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं, पर वो सही नहीं। प्राण सिर्फ वायु नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में बताए 10 प्रकार के प्राण होते हैं। हाँ, प्राण अपान व्यान समान उदान और भी 5 नाम है। जैसे हमें पल के खोल बना आंख बंद करते हैं तो ये भी प्राण का काम है।
हमें कोई स्पर्श करता है तो हमें पता चलता है, तो ये भी एक प्राण का काम है। भोजन खाते तो नीचे जाता है, ये भी एक प्राण का काम है। तो पूरा जो शरीर है चलाने का जो कार्य है प्राण का ही कार्य है, जो भगवान की एक शक्ति है। क्योंकि आत्मा तो एक जगह स्थित बैठा हुआ है, वो कुछ कार्य नहीं करता है। शरीर को चलाने का जो कार्य है प्राण के द्वारा ही किया जाता है। और पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न में पाचन करता हूँ। तो भोजन भी 4 प्रकार का होना चाहिए, मतलब जैसे जिसको हम खा सकते हैं या निगल सकते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। फिर दूसरा साथ में पेय होना चाहिए, पीने वाला, जैसे दाल, छाछ इत्यादि। फिर कुछ चाटने वाला, जैसे श्रीखंड हम चाटते हैं या कोई चाट। फिर सूंचने वाला, यानी कि जैसे गन्ना है, उनको हम पी भी नहीं सकते हैं, रस निकाल कर पी सकते हैं, उसको खा भी नहीं सकते। तो वो 4 प्रकार का अन्न है। हम सुबह मंगल आरती में भी गाते हैं चतुर्विधा। तो 4 प्रकार का जो अन्न है, स्वादन्न तृप्ता, तो 4 प्रकार का अन्न है भगवान को अर्पण किया जाता है, या 4 प्रकार का भोजन भगवान को अर्पण किया करते हैं गुरु, तो उसकी हम वंदना करते हैं। तो प्रभुपाद जी है इस प्रकार से बताते हैं कि जीवन के लिए एक भक्त है, वो सब हमेशा अपने जीवन से ये हमेशा उसकी चेतना रहती है कि मैं हर प्रकार से भगवान के ऊपर निर्भर हूं। और इसीलिए क्यों वो भगवान का आभार व्यक्त नहीं करेगा, इसीलिए जैसे वो बारंबार भगवान को प्रणाम करता है, उनका नाम लेता है, उनको मतलब उनके, क्योंकि हमेशा चेतना में रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपका कभी एक काम कर दिया तो आपको 1-2 बार आप उसको आभार व्यक्त कर देंगे, पूरा हो गया। पर जो 24 घंटे आपको मदद कर रहा है, तब तो आपका फर्ज भी बनता है ना कि भाई कम से कम कुछ समय तो निकाल कर, 10% तो समय निकालो। तो कम से कम 3 घंटा समय निकाल कर हम उनको याद करें, उनका आभार व्यक्त करें, उनको प्रार्थना करें, तो उसमें हमारा ही लाभ है। अब भगवान है 15वें श्लोक में परमात्मा के और ऐसे कार्यों को बताते हैं कि जो थोड़े विपरीत भी है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, मेरे से ही स्मृति विस्मृति और ज्ञान होता है। मतलब हम उठते हैं तो आज हम उठे तो हमें सबको अपना नाम याद आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, किसका बेटा हूँ, क्या मुझे करना है, कौन से क्लास में पढ़ना है, सब याद आया कि नहीं आया। पर ऐसा भी होता है कि आप याद करके गए, पूरा अच्छी तरह से याद करके गए और एग्जाम में लिखना शुरू किया, 1 लाइन 2 लाइन लिखे, फिर अचानक विस्मृति हो गई। या कभी कभी कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, आपको याद होता है कि व्यक्ति को मैं जानता हूं पर इसका नाम नहीं याद आ रहा है, कई बार होता है। और जो भी हम वस्तु को सुनते हैं, फिर उसका अनुभूति या साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं ज्ञान, तो ये भी भगवान के कारण होता है। गीता तो कई लोग पढ़े हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि 700 श्लोक याद भी कर लिए हैं, पर सबको फिर भी गीता का ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अर्जुन था गीता सुनने वाला, दूसरा था संजय और तीसरा था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने पूरी लाइव, उस समय लाइव तो नहीं पर बाद में 10 दिन के बाद भगवद गीता का पाठ हुआ, मतलब क्योंकि संजय है युद्ध में गया था, वापस आया और तब वो कहते हैं कि मुझे पहले से बताओ, तो संजय तब शुरू करता है कि क्या क्या हुआ था, तो उससे पूरी सुना दी। और संजय और वो धृतराष्ट्र आगे भी चर्चा करता रहा। गीता पूरी होने के बाद संजय और धृतराष्ट्र की चर्चा खत्म नहीं हो गई, पूरा जब तक युद्ध चला तब तक संजय है वो धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का वर्णन करता रहा। और फिर भी धृतराष्ट्र की आसक्ति नहीं गई। 100 पुत्र जिसके मर गए हैं और वो सुन रहा है कैसे वो मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मर गए उसके बाद समाचार आया, उसको समाचार भी मिलने का, आज कौन मरा, किसने मारा, कैसे मारा। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की आसक्ति कितनी हो सकती है। प्रत्यक्ष भी सब कुछ हो जाए
लोग उसको सुनाए, हाँ, महात्मा भी आकर सुनाए, तो भी व्यक्ति है हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आए। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि इनके सामने तो ब्रह्मा जी या भगवान भी आ जाए तो भी मानेगा नहीं। तो ऐसा है कि भगवान भी अगर कई लोगों के सामने आ जाए, क्योंकि उनकी श्रद्धा या ऐसी सुकृति नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान है, तो इसलिए भगवान सबके सामने आते नहीं हैं। और भक्त है, उनको सामने आने की जरूरत नहीं कि भाई सामने आएंगे तभी मैं मानूंगा। उनको विश्वास है उनके शब्दों में, और इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो स्मृति, विस्मृति और ज्ञान, ये तीनों कार्य भगवान के द्वारा होते हैं। विस्मृति होती है तभी तो हम सो पाते हैं, विस्मृति होती है तब तो हम हमारा सामान्य जीवन जी पाते हैं। कल हमें या परसों या एक साल पहले जो दुख हुआ था उसको हम भूल गए हैं, वो सब हमें अभी याद होगा तो हमें पागलपन मतलब हो जाएगा, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि वर्तमान में क्या हो रहा है और पहला का क्या है, अभी का क्या है। तो इसलिए भगवान का वरदान है कि हम भूल जाते हैं, हर दुख को हम भूल जाते हैं। आज आप कोई भी दुख के लिए कितने भी रो रहे हैं, कल आप उससे कम ही रोएंगे और परसों उससे कम रोएंगे, और कुछ दिन के बाद आप उसके ऊपर हंसेंगे, रोएंगे नहीं। हाँ? वो कहानी है ना कि एक राजा है, वो उसका जन्मदिन होता है, तो जेल में जाता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसी गिफ्ट देगा कि जिससे मैं खुश हो तो दुखी हो जाओ और दुखी हो तो खुश हो जाओ, तो मैं सबको छोड़ दूंगा। तो सब कैदी विचार करने लगे, अच्छा मौका है, कुछ ऐसा दे देते हैं कि जब खुश हो तो गिफ्ट को देखकर दुखी हो जाए और दुखी हो तो सुखी हो जाए। तो फिर उन्होंने एक रिंग बनाई और राजा को दिया। अब रिंग तो सामान्य रिंग ही थी, पर उसके ऊपर लिखा था कि ये भी चला जाएगा। मतलब दुख है तो राजा देखेगा कि ये भी चला जाएगा, तो उसको दुख हो जाएगा, ये सुख अभी चला जाएगा, और दुख है तो कि ये भी चला जाएगा, तो दोनों वस्तु चली जाएगी, कोई वस्तु स्थायी नहीं है। सुखी है तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा सुखी है, स्वस्थ भी है पर हमेशा स्वस्थ नहीं रहेंगे। पर आज आप स्वस्थ नहीं हैं तो कल वापस स्वस्थ भी होंगे। आपको वृद्धावस्था है तो वापस दूसरा शरीर भी मिलेगा जिसमें वापस युवानी भी होगी। आज युवावस्था है तो कल वृद्धावस्था भी मिलेगी। तो ये सब वस्तु है भगवान के कारण होती है। प्रभुपाद काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें बताते हैं, और प्रभुपाद कुछ यहाँ वेदांत सूत्र से और अन्य उपनिषदों से कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, जो शरीर के अंदर प्रवेश करके सबके ऊपर शासन करता है। और फिर दूसरा एक वेदांत सूत्र से बताते हैं तत्व समन्वयात, कि सभी जो अवस्था है भगवान ही चरम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से प्रभुपाद जी है परमात्मा के कार्यों का वर्णन तात्पर्य में करते हैं। तो ये चार जो श्लोक हैं 12, 13, 14 और 15वां, इसमें परमात्मा के कार्य बताए गए हैं। और परमात्मा क्या है उसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन मैं करूं तो परमात्मा के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन ब्रह्म संहिता में आता है। परमात्मा शब्द शास्त्र में कई जगह प्रयोग होता है, पर उसमें भी अलग अलग, पूरे एक जीव के परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है, पूरे भौतिक संसार के परमात्मा है। 3 प्रकार के स्तर पर परमात्मा का कार्य होता है। तो ब्रह्म संहिता में जैसे बताया है कि भगवान के पूर्ण अंश के रूप में महाविष्णु इस सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। भगवान है और उनके रोम से, जैसे हमारे रोम से क्या होता है, पसीना निकलता है, तो उसी प्रकार से भगवान के रोम कूपों से छोटे छोटे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं कि जो बाद में बहुत विशाल रूप धारण करते हैं। तो ये जो है पूरे सृष्टि का कारण है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कारण सागर। मतलब यहाँ से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और समाप्त भी हो जाते हैं। और उस कारण सागर में भगवान शयन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कारण उदक शायी विष्णु। उदक मतलब जल, शायी मतलब शयन करने वाले, कारणोदक शायी विष्णु।
तो ये पूरा जितना भी भौतिक संसार है वो सबके परमात्मा है। अब इसके बाद हर एक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है। तब उसको कहते गर्भ उदकशायी विष्णु। जैसे ब्रह्मांड कैसा है, एक गर्भ की जैसा है, जैसे गर्भ में बच्चा होता है उसी तरह से भगवान है। और फिर ब्रह्मा जी है, जैसे ब्रह्मा जैसे गर्भ में बच्चा है उसी प्रकार से ब्रह्मा जी है। जैसे बच्चा है नाल से जुड़ा हुआ होता है माँ से, हाँ प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी है वो नाल से जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, ये कमलनाथ। तो इसको गर्भ सागर कहते हैं, जो भगवान के शरीर का ही पसीना होता है, जो जिससे आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी है बाकी आगे की सृष्टि का कार्य करते हैं। तो इसको हम कहते हैं गर्भ उदकशायी विष्णु, पूरे एक ब्रह्मांड के परमात्मा। अब हर एक जीव को भी शरीर प्राप्त होता है, तो शरीर प्राप्त हुए जीव के हृदय में भी हम कहते हैं जीव के साथ आत्मा के साथ परमात्मा है। तो उनको कहते हैं शिरोदक्षायी विष्णु, जो इसी ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर नाम का जो स्थान है वहाँ पर भगवान बैठते हैं लक्ष्मी जी के साथ, और वहाँ पर जाकर देवता उनको प्रार्थना करते हैं। कभी वो अधिकतर देवता उनको देख भी नहीं पाते, सिर्फ ब्रह्मा जी कई बार कभी कभी उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो उनका नाम है शिरोदक्षायी विष्णु। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल, मतलब हर एक जीव के साथ परमात्मा के रूप में वो है। तो 3 स्तर पर है परमात्मा। व्यक्तिगत जीव के साथ परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड के भी परमात्मा है, और पूरे भौतिक संसार के भी परमात्मा है। तो 3 विष्णुओं का वर्णन आप भगवद गीता पढ़ेंगे कई बार, तो ये शब्द आप आएंगे, शिरोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और कारणोदक्षायी विष्णु। तो इसका वर्णन है ब्रह्म संहिता में श्लोकों के साथ किया गया है। तो ये वस्तु